this is me Shahtaj Kashif and I welcome you all to another one-on-one session. Today we have our student who's going to introduce himself. वो अपनी journey के बारे में हमसे discuss करेंगे. Hello, how are you doing today? I'm fine, Alhamdulillah, and my name is Asghar Hussain. And I've done my bachelor's from University of Karachi. Now I've applied for a global MBA in Germany. और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा ओशन वन के थ्रू। अच्छा असफर, मुझे आप ये बताओ कि आपने ग्लोबल एमबीए क्यों चूज किया? ग्लोबल एमबीए एक्चुअली मेरी फील्ड से लिटिल बिट रिलेट कर रहा था कि ग्लोबल एमबीए में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं सिलेक्ट लास्ट मॉड्यूल में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं सिलेक्ट कर सकूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो डेट्स व्हाई आई चूज, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बैचलर्स किया है, एक तरीके से मुझे 3+1 डिग्री थी। मास्टर्स मेरा एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में हुआ। ओके। सो एडवर्टाइजिंग में मैंने ये सब चीज़ें ही पढ़ी हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स और कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे लेना तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में था, लेकिन बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं ले पाया। लेकिन मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया ग्लोबल एमबीए में कि इसमें आप ग्लोबली वर्किंग कर रहे होते हैं, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग भी मिल जाता है और डिजिटल मार्केटिंग में भी वास्ट फील्ड है बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती हैं। और जिनका बैकग्राउंड बीबीए से रिलेटेड है ग्लोबल एमबीए में, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं कि वो मार्केटिंग में जा सकते हैं। और मार्केटिंग एमबीए जो यहाँ पर हमारा एमबीए होता है वो आप लोकली बिजनेस अपना बिजनेस कर रहे हो तो इंटरनेशनल भी कर रहे होते हैं लोग, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें पढ़ नहीं पाते आप लोग, बहुत एडवांस होता है एग्जैक्टली उनका एमबीए। और जो आपको ग्लोबल एमबीए में फ़ायदा होता है वो इंटरनेशनली आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ाए होते हैं कि वहाँ का रेट क्या चल रहा है और सब चीज़ों से रिलेट कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मिल जाती है आपको। आमतौर पर आपको एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी नहीं, आप खुद आना चाहो तो ऐसा, लेकिन उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। सो दैट्स व्हाई आई एम ग्लोबल। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे ये बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं? BSBA, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। इट्स अ पेड यूनिवर्सिटी, राइट? अच्छा, जर्मनी क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली जर्मनी मैंने इसलिए चूज़ किया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यूएसए था, जो सबकी ड्रीम है, हर कोई यूएसए जाना चाहता है। लेकिन यूएसए जो है मेरी फिजिबिलिटी से मैच नहीं कर रहा था। ओके। क्योंकि वहाँ पर जो आपको वो चाहिए होती है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, वो बहुत ज़्यादा है और वो मैं अरेंज नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बैक हो गया। पहले मेरा स्टार्ट था, लेकिन फिर मुझे एक ऑप्शन मिल गया था बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट, लेकिन मेरा ये था कि मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट किसी दूसरे से भी ले सकते हो वो भी चल जाती है। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की तो ये पता चला कि रिजेक्शन जो है वो इस वजह से भी आ जाती है कि आपने किसी और से लिया हुआ और आप सही से प्रूफ नहीं कर पाए। ओके। तो इंटरव्यूअर को आप सही से बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर वो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। और मेरे पास खुद मेरे फादर या मेरे बैकग्राउंड जो भी है, मेरे पास उनके पास इतने पैसे पड़े भी नहीं थे कि वो फॉरनली मेरे लिए अरेंजमेंट कर दें इसकी। अब मेरी जो एक दूसरा ऑप्शन था वो यही था कि जर्मनी अभी बेस्ट चल रहा है, वीज़े भी बहुत ज़्यादा, सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा चल रहा है। बस एक वो है नेगेटिव पॉइंट कि जर्मनी में डच लैंग्वेज है, बहुत डिफिकल्ट है सीखना, क्योंकि एक तरीके से हमारी उर्दू भी डिफिकल्ट ही है। अगर कोई और सीखने आए तो वो देखेगा ABCD और यहाँ लिख दे। हाँ, ये तो है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी फिर भी थोड़ी सी रिलेट तो करती है वो ABCD के साउंड से, लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट है। अब मेरा जो यही था कि मैं जर्मनी में अप्लाई कर दूं और वहाँ से ब्लॉग अकाउंट है वो भी आपको रिटर्न मिल जाता है, एग्जैक्टली। वो आप कॉरिकल या फंडिबा पे खुलवाते हैं अपना अकाउंट और वो फिर आपको मंथली आपके पास अकाउंट में आ रहे होते हैं पैसे। एक तो ये ऑप्शन फ़ायदा है कि आपके इतने पैसे नहीं लगे, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उनको यूनिवर्सिटी की फीस भी पे नहीं करनी पड़ी और ब्लॉक अमाउंट भी रिटर्न हो जाएगा। तो एक तरीके से उनके तो अपने 4 to 5 लाख रुपये भी लगे हुए ऊपर, वो तो रिटर्न हो जाएंगे सारे पैसे ब्लॉक अमाउंट के। तो जर्मनी का बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं इसी वजह से कि अपॉर्चुनिटी जो जर्मनी ने दी हुई है। और दूसरी बात कि जर्मनी ने अपना एक रूल चेंज किया है जिसमें वो नेशनलिटी आपको 5 इयर्स में देना।
ओके 5 इयर्स में आपको आप नेशनलिटी दे रहे हैं, ठीक तरीके है। से अपने उनको टैक्स पे करो, चीज़ें लेके चलो, तो आपको 5 इयर्स में नेशनलिटी दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर अदर देन आप दूसरी जगह देखें तो वहाँ यूके में 8 इयर्स लग जाते हैं, 10 इयर्स लग जाते हैं नेशनलिटी लेते हुए, और यूएसए में बहुत हाँ, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस तो जर्मनी ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन रखा है। और जर्मनी ने टैक्स के हवाले से भी लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी दी है कि फ्लेक्सिबल कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। और यूएसए में आपको एक यूएसए तो देखें लास्ट डेस्टिनेशन है, हर कोई चाहता है कि वहीं चले जाओ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ग्लोबली मार्केट इतना रेशियो इतना अच्छा है उसका, तो हर किसी की लास्ट डेस्टिनेशन तो यूरोप रहती है। लेकिन अगर जर्मनी में आपने लैंग्वेज सीख ली तो फिर मेरी नज़र में यूरोप जाने तो यूएसए जाने की जरूरत नहीं। अभी आपने मुझसे कहा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं पब्लिक की तरफ गए? पब्लिक की तरफ एक्चुअली मैं इसलिए नहीं गया, एक तो मेरी सीजीपीए जो है वो 3 नहीं थी, ठीक है। और मैं जो पब्लिक में जाते हैं उनको मैं यही रेफर करूँगा कि अगर 3 या 2.9 नहीं है तो वो पब्लिक में अप्लाई ना करें। वैसे तो 2.8 2.7 वालों को भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि रिजेक्शन आ जाती है इसकी वजह से। तो इसलिए मैंने रिस्क ही नहीं लिया इस चीज़ का। अगर प्राइवेट में पे कर रहा हूँ, और मेरा जो अंदाज़ा रहा ना पूरी जर्नी में, मुझे ये लगता है कि अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके। क्योंकि आप वो कहीं पे कैसे? भी चले जाएं तो वो अगर आप किसी चीज़ को पे कर रहे हैं ना, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए ये देख लें, फ्री वाली चीज़ और एक पे वाली चीज़, तो बहुत फर्क मिलेगा आपको। तो ऐसे ही बाहर भी अगर आप पे करके जा रहे हैं तो आपका केस हो गया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जर्मन में जब आप अप्लाई करते थे एम्बेसी में तो वो आप यूनिवर्सिटी की कॉन्टेक्ट करती है। अब यूनिवर्सिटी तो जो पेड है वो तो अच्छे ही रिव्यू देंगे, उनको तो पैसों से वो है मतलब, और हर जगह यही चलता है। तो मेरे ध्यान में ये भी था एक ऑप्शन। वैसे तो पब्लिक में भी हो जाता है बहुत सारे, काफी कम स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए कम आई होती है उनका भी हो जाता है। लेकिन बस मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और मेरी दूसरी ये थी कि मेरी सीजीपीए कम थी, जिसकी 3 है वो। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का फायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी, आपका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 3 to 4 months में you're ready to ये go। भी फायदा हो जाता है कि प्राइवेट में आपको बहुत क्विक रिस्पांस हो रहा है। एग्जैक्टली। पब्लिक में मैंने जो सुना, मैंने अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है उसके बारे में, तो किसी 6 मंथ लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें ज्यादा मंथ्स लगते हैं। और आप ना उनको कुछ बोल सकते हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को फीस पे नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बोलेंगे कुछ, वो जब आपका नंबर आएगा, उनकी वो आएगा, वो आपको लेट रिप्लाई जब उसके थ्रू चल रहा होगा प्रोसेस, वो उसमें ही करेंगे, आपको ही कॉल नहीं कर सकता। अच्छा, प्राइवेट में ये फायदा हो जाता है कि प्राइवेट वाले आपको पूरा प्रोसेस समझा भी देते हैं। ओके ओके। कि कॉल कर रहे होते हैं वो आपको, या मेल्स भी आ जाती है। आपके पास आ रही थी कंटिन्यू मेल्स एंड कॉल्स, ठीक है। मेल्स भी आ रही थी। असल में कॉल्स का नंबर तो मैंने तो ओशन वन के थ्रू करवाया था, तो ओशन वन वाले के पास आ रही थी। तो प्राइवेट में ये ज्यादा, तो मतलब आपको क्विक रिस्पांस मिल रहा था हर चीज का, उनकी तरफ से भी और ओशन वन वाले की तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि जर्मनी इज द बेस्ट फिट फॉर यू? अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि सिर्फ ब्लॉग अकाउंट की बंदे को अरेंज करना होता है, और इसके अलावा बस और कुछ नहीं है, इतना कोई बड़ा खर्चा नहीं है। और दूसरा कि टिकट भी बहुत सस्ता है जर्मनी रादर देन कनाडा और यूएसए ऑस्ट्रेलिया। ये तो खैर लेकिन बंदा अरेंज कर देता है, इसकी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो स्टेटमेंट का चक्कर है वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है। यहाँ ब्लॉग अकाउंट है, लेकिन ब्लॉग अकाउंट आपको रिटर्न भी मिल जाता है, और आप यहाँ पे कर देते हो ना जर्मनी को, अब वो जो है स्टेटमेंट दे रहे हो वो आप अपने पास शो करवा रहे हो, यहाँ आप भेज देते हो जर्मनी के अकाउंट में। तो इधर आपका केस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। Exactly. उनको पता है कि बच्चे स्ट्रांग है, जब तो भेज दिए उसने पैसे। अब वहाँ सिर्फ आप शो करवा रहे होते हो। अब यूएसए में तो आप शो करवा रहे हो, तो इसलिए रिजेक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वो जज कर रहे होते हैं आपको उसमें, इसमें तो आपको इतना कोई जज किया नहीं जाता एम्बेसी में। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लीगल है और कंफर्मेशन लेटर है आपकी ब्लॉग अकाउंट की। सबसे पहले तो वो कंफर्मेशन लेटर देखते हैं कि कंफर्मेशन लेटर है अगर स्टूडेंट के पास, तो फर्दर क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो वही वाइंड अप करके बोलते हैं कि आपके जो मिस वो हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आप इस रेट को लाके वो दीजिए। So they are lenient with you, lenient होते हैं वो काफी ज्यादा। अच्छा, आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करें। How was your overall experience? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा ओशन के साथ। मेरा बहुत स्मूथ प्रोसेस चला। अब जाहिर सी बात है आपकी कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से भी हो जाती है। तो एक्चुअली मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे साथ जो ये हुआ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग लिया था मैंने, वो डेफर नहीं हो पाया प्रोग्राम।
तो मैंने ग्लोबल एमबीए ले लिया था, उसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग का वो मिल गया। ग्लोबल एमबीए itself is a very good program. ग्रेड प्रोग्राम, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी ये भी मिल गई कि डिजिटल मार्केटिंग में लास्ट मॉड्यूल में ले सकते हैं। तो ये मेरे मैच ये प्लस पॉइंट है। और ओवरऑल बहुत क्विक रिस्पांस रहा। फिर जब मैं कॉल करता था यहाँ पे तो मेरी कॉल उठाते थे और फौरन मुझे क्विक रिस्पांस आपको मिलता रहता था कि किसी चीज़ के भी हवाले से मैं पूछ लेता था तो वो बता देते थे। अच्छा, भी रिसर्च कर रहा था। so how do you see yourself in 8 years? 8 years Yeah. तो खैर इतनी तो बहुत लंबी आपने बोल दिया, लेकिन मैं आने वाले दिनों में मेरा जो आइडिया है वो यही है, मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि मैं अभी जैसे जर्मनी में मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा 18 मंथ्स में, तो उसके बाद 18 मंथ्स के बाद आपको मिल जाता है वर्क परमिट, वर्किंग वीजा आपको मिल जाता है। अगर तो मैं जैसे जब तक कि मुझे अच्छी लैंग्वेज छोड़ी इस काबिल हो गया कि मैं B1 B2 लेवल तक पहुंच गया, तो फिर तो मैं जर्मनी से मूव आगे नहीं हुआ। ठीक है। अगर इन ही दौरान मैं नहीं सीख पाया, जैसे नहीं समझ में आई, कुछ होते हैं कोई बहुत जल्दी, लेकिन कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप उसको करना चाहें तो, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं हाँ, लैंग्वेज को। ट्रू, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर मेरे साथ ऐसा रहा कि जर्मन लैंग्वेज में कोई नहीं पिक कर पाया या मुझे टाइम लग रहा है या मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मेरी लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो तो यूएसए ही है। अच्छा। तो मैं अप्लाई तो यूएसए के लिए विजिटिंग वीजा पे करूंगा वहां जाकर। अच्छा, थोड़ी सी सीखने की कोशिश की है जर्मन लैंग्वेज अभी पाकिस्तान में रह के? एबीसीडी तो मतलब एबीसीडी के साउंड इनके इतने अलग हैं कि मतलब आप ए को प्रोनाउंस होता है आ, बे को बोलते हैं वो, बी को बोलते हैं बे, सी को बोलते हैं से, डी को बोलते हैं डे और ई को ए। ओके, तो मतलब थोड़ी बहुत सीख ली है। सीख ली है। अच्छा, एफ जो है फे वो बहुत लंबी, लेकिन कुछ ऐसे साउंड हैं जो बिल्कुल ही हटके हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है वी को बोलते हैं वो फाओ। ओ, तो थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा है जी इसमें। और जैसे जे को बोलते हैं, जे का तो एक बहुत ही अलग वर्ड था, वो मेरी भी ध्यान से निकल गया। वाई को बोलते हैं एप्सिलॉन। ओके, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके जैसे ए के ऊपर कॉलन लगे होते हैं ओके, तो उसको अलग प्रोनाउंस किया जाता है, तो थोड़ा समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनके। बट व्हेन यू मूव टू जर्मनी, जब उनके इन्वॉल्वमेंट लेकिन में आप आप अगर तो इसमें यूज्ड हो आप जाओगे। इन चीजों को देखने लगेंगे ना कि मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, मिला के प्रोनाउंस करूं, तो इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब वहां जाके आप सुनेंगे कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो वहां जल्दी पिकअप कर लेंगे, पिक हो जाएंगे। क्योंकि आप एबीसीडी तो देखिए सीखना पड़ती है, ये साउंड पहचान लेना इसको इस पे बोलते हैं, लेकिन वो एबीसीडी से आप कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स को, क्या ये बन रहा है ये बन रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हर किसी के लिए अगर वो वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर दे। अब वो देखेगा कि नाउन्स क्या इस्तेमाल होते हैं वहाँ, क्या प्रोनाउंस किया जाता है वहाँ नाउन्स में, एडजेक्टिव्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो ऐसे सीख लेगा तो वो जल्दी सीख सकता है। और वहाँ लोगों में रहे और सीखना, एनवायरनमेंट का भी आप पे बहुत फर्क पड़ता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट आई एम श्योर कि आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच असफन फॉर योर टाइम एंड आई होप कि आपने जो भी मुझे आंसर्स दिए हैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स थे, डिटेल आंसर्स थे, तो ये हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे टू मेक देयर डिसीजन।